हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। आने वाली जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा में अब सब लोगों का प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्वागत है। और आध्यात्मिक यात्रा को आज 139 दिन हो चुके हैं। 10 अगस्त 2020 जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा को आज 63 दिन हो चुके हैं। इस कथा में हम कल कथा सुन रहे थे बालीग्राम दासिया बौरी जो वस्त्र का व्यापार करता है, वस्त्र का व्यापार करते हैं और भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। उनकी कथा में हम जो है दास्या का समर्पण भगवान के प्रति उसका हमने सुना कल। उस प्रवचन में जो हमें सीखने को बातें मिलती हैं कि जीव परमात्मा का अंश है और परमात्मा जीवात्मा के लिए प्रतिदिन पथ पर तत्पर है और भगवान भक्तवत्सल भगवत पर अपने अंश पर कृपा करने के लिए तत्पर होते हैं। इस कथा में प्रवेश करते हैं। आज का विषय जो है उसी प्रश्न का दूसरा भाग है। इसका प्रवचन सुनेंगे 12वें अध्याय का। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्ष कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। इस प्राकृत जगत में जीव बद्ध जगत में हर समय संघर्ष करता रहता है। कुछ न कुछ प्रयास करता है सुख के साधन के लिए। वास्तव में असली सुख है परमात्मा के नाम में और परमात्मा के धाम को प्राप्त करना। परम सत्य है भगवत प्राप्ति करना। तो इस बद्ध जगत में जीवात्मा जो संघर्ष करता है, और 3 तत्व है इस संसार में। 3 तत्व, जीवात्मा, परमात्मा और माया। जीव माया से हर समय संघर्ष करता है। अगर भगवत प्रायण हो जाए और भगवत चरण में अपने आप को समर्पण कर दे तो माया से जो घोर संघर्ष कर रहा है उससे मुक्ति मिल जाएगी। उससे जीव को मुक्ति मिल जाएगी। भगवान का नाम सिमरण करने से जीव का कल्याण होता है।
बूंद बूंद से सरोवर भरता है, ठीक उसी तरह प्रतिदिन भगवत संग से, भगवत भक्तों के संग से, भगवत भक्ति करने से दिव्य धन का संग्रह होता है। अगर व्यक्ति भगवत भक्ति करने का प्रयास करे और अपना नुकसान होने से बचाना चाहता है, तो ये संसार में जो जीव माया से लड़ने का घोर संघर्ष कर रहा है, उसे जीत नहीं सकता। माया प्रबल है। वो या तो माया के शरणागति हो जाओ, माया तो अपने आप का अपना काम करेगी ही करेगी, या भगवत शरण पर समर्पण हो जाओ। भगवान को जिस व्यक्ति ने अपने आप को समर्पण कर दिया है, तो इस बद्ध जगत से, बद्ध जड़ जगत से मुक्त हो सकता है और सदा के लिए सुखालय में रह सकता है भगवान के चरणों में। आप देखते हो, एक माता जी का प्रश्न था आज, या आपके पीछे जो कृष्ण बलराम का चित्रपट आप देख रहे हो, वो माता जी का प्रश्न था कि प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण हमेशा बलराम जी के साथ क्यों हैं, अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं है? तो यह सीधा उदाहरण है। भगवान अपने भक्तों को अति प्रेम करते हैं, इसीलिए भगवान अपने भक्त के साथ हैं। भगवान बलराम जी के साथ हैं, भगवान नित्यानंद महाप्रभु के साथ हैं, भगवान राधा रानी के साथ हैं और भगवान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ हैं। यह सीधा उदाहरण, सीधा प्रमाण है कि भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तो उनके साथ जो उनके भक्त थे लक्ष्मण जी और उनकी भक्तनी थी माता सीता, तो संसार के सुख को त्याग कर, संसार के सुख को त्याग कर, जो भौतिक सुख है उसको त्याग कर, प्रचुर लाइफ का, मटेरियल लाइफ का सुख था छोड़ दिया और आध्यात्मिक सुख के खोज में अपने पति के साथ और अपने भाई के साथ लक्ष्मण जी और पति के साथ माता सीता, माता जानकी भी भगवान की भक्त है और लक्ष्मण जी भी साक्षात भगवान के भक्त हैं। वो सेव्य भगवान हैं और एक सेवा लेते हैं, एक सेवा देते हैं। तो वो सेवा के लिए अपने भगवान के साथ वन में चले गए। ठीक उसी तरह माता सीता संसारिक सुख को त्याग कर 14 बरस के लिए दंडक वन में रही अपने पति के साथ, लेकिन वो भी भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह नित्यानंद महाप्रभु, ठीक उसी तरह राधा रानी और ठीक उसी तरह बलराम, भगवान बलराम। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पहले बलराम जी आते हैं और ये द्वापर युग में आगे श्रद्धांत प्रस्तुत करते हैं। भगवान सेवा लेना चाहते हैं। बद्ध जगत में जो मनुष्य देह में प्रकट हुआ जीव, दुर्लभ जो शरीर प्राप्त हुआ है, वो हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं भक्ति करने का, और भक्ति के माध्यम से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान राधा रानी के साथ हैं। भगवान अपने परिवार के साथ रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मी जी के साथ नहीं है। अपनी भार्या जो है उनको छोड़ रखा है और अपनी परम भक्त जो है, आदि गोपी जो है, दिव्य गोपी है, जो निकुंज में वास करती हैं, उनकी प्रियसी, उनके साथ वो प्रतिदिन रासलीला करते हैं और नित्य हमेशा के लिए खड़ी है वो राधा रानी के साथ। एक भक्त प्रमाण दे रही है भगवान के साथ में खड़ी होकर, राधा रानी, बलराम जी क्या आप आइए, भगवान आपके इंतजार में, जैसे हम भगवान का संग कर रहे हैं आप भी कर सकते हो। तो हमें नित्यानंद महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु के साथ, बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के साथ बलराम जी, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया आने वाले हैं 2 दिन बाद। ठीक उसी तरह राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण, राधा रानी, बलराम जी, नित्यानंद महाप्रभु और लक्ष्मण जी, ये आदि गुरु हैं सारे। अगर हम इनका संग करते हैं तो नित्य हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ निरंतर खड़े हैं, भक्तों को अपने धाम में ले जाने के लिए। तो इस प्राकृतिक जगत में हम संसारिक सुख भोगने में जब तक लगे रहेंगे तब तक अपना नुकसान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो एक्सपर्ट ड्राइवर होता है, कार चलाने वाला ड्राइवर, आप उसको नित्य देखते हो, उस संसार से बचने की कोशिश करता है और अपना ध्यान को, अपने मन को एक जगह स्थिर रहकर गाड़ी ड्राइव करता है ताकि उसका नुकसान ना हो। ये माया हर तरफ से हमें स्पर्श करने की कोशिश करेगी, कभी संतान के रूप में, कभी धन के रूप में, कभी संपत्ति के रूप में, कभी व्यापार के रूप में, कभी पत्नी, कभी पुत्र, कभी पुत्री इत्यादि कई तरह का हमारे पर प्रभाव डालने का प्रयास करती है माया। तो जैसे एक कार चलाने वाला, वाहन चलाने वाला ड्राइवर
हर समय ध्यान रख के चला था, कोई दाएं से आ रहा, कोई बाएं से, कोई पीछे से, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित होता और अच्छे से ड्राइव करता है ताकि उसका नुकसान ना हो। ठीक उसी तरह हमें भी भक्ति में लगने के बाद अपने स्वभाव को सरल बनाना है। मात्र हमारा जो एम्स है, हमारा मेन मोटिव है कृष्ण प्राप्ति करना, भगवत भक्ति करना। किसी तरह का भी संसार में कलह हो उसको मन में नहीं लगाना, दिल में नहीं लगाना। ऊपर ऊपर से किसी तरह का भी जो है कार्य वो करिए। संसार में हम दिखावा तो करते हैं और स्वभाव दुनिया को दिखाने वाला स्वभाव तो करते ही हैं, तो भगवत भजन में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? स्वाभाविक है, हम हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए बेटेन तो हम उसको स्वागत करते हैं नकली, तो ये नकली दिखावा जरूर करिए संसार में रहकर, लेकिन असली जो संबंध है वो परमात्मा के साथ है। तो उनके साथ असली व्यवहार, संसार के साथ नकली व्यवहार, जो प्रायः हम प्रतिदिन करते हैं। व्यापार में, घर में रहिए शरीर से संसार के साथ और मन से परमात्मा के साथ। अगर ठीक उसी तरह अगर हम अपने व्यवहार को बनाए रखेंगे तो जल्दी इस बद्ध जगत से निकलकर, इस दुखालय से निकलकर हम सुखालय में प्रवेश कर सकते हैं। हम जो कथा सुन रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम यात्रा, मानसी यात्रा में हम जो सुन रहे हैं बालीग्राम दास्या की कथा। कि बालीग्राम दास, दास का अर्थ है दासानुदास। दास्या इसलिए बोला गया, भगवान के जो भक्त हैं उनके भी दास, तो दासानुदास बोला गया है। तो कल कथा सुन रहे थे, भगवान ने कहा बालीग्राम दास को, ये सुनकर भगवान बोले तुम्हारा जीवन सौभाग्यशाली है, जब कभी भी तुम पूरी जगन्नाथपुरी आकर मेरे मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र को देखोगे और तुम्हारे सन्मुख प्रकट हो जाऊंगा। जो भी तुम उस पर चढ़ाओगे मैं प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार कर लूँगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन दास्या बालीग्राम दास्या जो है वो वस्त्र विकृत करते हेतु एक ब्राह्मण के घर गया। उसने कहा, वृक्ष पर एक सुंदर श्रीफल नारियल दिखा और उसने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या तुम वह नारियल मुझे दे सकते हो? मैं उसे भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित करना चाहता हूँ। इसका जो भी मूल्य हो कृपा करके मुझे इस वस्त्र से मूल्य में को काट लीजिएगा। लालची ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारे यह श्रीफल इस वस्त्र के बदले में दे सकता हूँ। बालीग्राम दास्या के पास उस दिन भोजन सामग्री खरीदने के लिए केवल वही वस्त्र बचा था, किंतु उसे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि वह वस्त्र कीमत के बदले मुझे नारियल लेकर अपने गांव वापस लौटना पड़ेगा। देखिए, संसार में हम जब रहते हैं, संसार में प्राकृतिक जगत में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तब हमारा भाव कृष्णा भावित होना, जैसे दास्या ने रहा। दास्या जो था बालीग्राम दास्या वस्त्र का व्यापार करने गया, लेकिन एक वृक्ष पर जब नारियल का फल देख लिया तो उसको देखकर मन में ये जिज्ञासा हुई कि भगवान जगन्नाथ जी को ये फल मैं ऑफर करूं तो किसी तरह से मैं इसको खरीदूं। ठीक उसी तरह मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, फूल खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, कोई स्वीट इत्यादि किसी तरह की परचेजिंग करते हैं, खरीदते हैं। तो उस समय हमारी मति होनी चाहिए कि मेरे घर में गोपाल हैं, भगवान कृष्ण बलराम राधा कृष्ण, में उनके लिए खरीदूँ। वास्तव में भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो आपकी जो वृत्ति है, अपना मोटिव जो है वो बदलना है। मात्र अपना भाव आपने बदल दिया, कृष्ण अर्पित कर दिया अपनी मति को, फिर तो पाना हमें ही है। लेकिन अगर पहले भगवान के प्रति हम आकर्षित हो जाए और भगवान के लिए कोई भी चीज़ खरीद कर लाते हैं तो भगवान से आपका प्रेम हो जाएगा। तो दास्या के मन में आया कि ये फल जो है मैं भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाना चाहता हूँ, किसी तरह से मुझे फल मिल जाए। तो लालची ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें यह श्रीफल इस वस्त्र के बदले दे सकता हूँ। बालीग्राम दास्या ने पास उस दिन उस भोजन सामग्री खरीदने के सिवा केवल एक ही वस्त्र बचा था। इस बात का उसको तनिक भी चिंता न थी कि वस्त्र की कीमत के बदले नारियल लेने के बाद उसे वापस गांव खाली हाथ लौटना पड़ेगा। उस दिन एक अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के फल एवं दुग्ध जगन्नाथ जी को अर्पित करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहा था। बालीग्राम दास्या उसके पास गया और श्रीफल उसे सौंपते हुए उससे उसे जगन्नाथ जी को अर्पित करने के लिए विनती की। बालीग्राम दास्या ने ब्राह्मण से कहा, कृपया इस श्रीफल को ले ले और अपनी समस्त वस्तुओं के बाद भेंट चढ़ाने के पश्चात मेरी भेंट के विषय में
सोचना। आप मेरा नारियल लेकर गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर भगवान जगन्नाथ जी को से विनती करना कि ये श्रीफल आपके भक्त बालीग्राम दास्या ने भिजवाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। यदि भगवान अपने दोनों हाथ फैलाकर ये बढ़ाकर इस नारियल को स्वीकार करे तो तुम कृपया करके उन्हें दे दीजिए, अन्यथा अगर वो स्वीकार ना करे तो वापस नारियल को लेके वापस गांव में आ जाना। ये सुनकर ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा कि पुरी के लिए पुरी के जोर जोर से हंसा और वो पुरी के लिए चल दिया। बालीग्राम दास्या ने अपने घर आ गया और ब्राह्मण जगन्नाथ मंदिर पहुंचा और श्री जगन्नाथ मंदिर की पूजा अर्चना की। जब वो वापस लौटने को था तो उसे बालीग्राम दास्या द्वारा दिए गए नारियल की याद आ गई और उसने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि बालीग्राम ने जो चीज़ बोली है वो सत्य है कि नहीं। असत्य अत्यंत उत्सुकता के साथ वह गरुड़ स्तंभ के पीछे जगमोहन भवन में गरुड़ स्तंभ के पीछे चला गया और श्रीफल को अपने हाथ में लेकर अपने नेत्र को बंद कर वह बोला, हे दारुब्रह्म, बालीग्राम दास्या ने ये नारियल आपके लिए भेजा है, कृपया अपने पवित्र हाथों से इनको स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा इसे मैं वापस लेकर जाऊंगा। अचानक भगवान जगन्नाथ ने मंदिर की वेदी में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और ब्राह्मण से वह नारियल प्राप्त कर लिया। इस प्रकार नारियल भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया गया। भक्त की ऐसी असीम श्रद्धा एवं विश्वास को देखकर श्री महालक्ष्मी भी इसका रहस्य ना समझ सकी और ये देखकर ब्राह्मण परम आनंद में डूब गए और वह विलाप करने लगा। वह बोला, अरे बालीग्राम दास्या, तुम्हारा जीवन अत्यंत सौभाग्यशाली है। तुम्हारे माता पिता परम सौभाग्यशाली है, वे अत्यंत यशस्वी हैं। तुम्हारा गांव भी सौभाग्यशाली है। भगवान पीतवास तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। ये समाचार मंदिर के चारों ओर अग्नि की तरह फैल गया और सभी बालीग्राम दास्या के अनुपम मुक्ति का गुणगान करने लगे। भोला भक्त और सरल स्वभाव भगवान को अति प्रिय है। एक दिन बालीग्राम दास्या पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की योजना बना रहा था। वह भगवान को अर्पित करने के लिए कोई वस्तु ले जाने की सोच रहा था। उसी समय एक गांव में उस गांव में आम बेचने वाले व्यक्ति विक्रेता वहां आ गया और उसके अत्यंत रसीले, मीठे एवं बड़े बड़े आम को देखकर बालीग्राम दास्या ने 40 आम खरीद लिए और उन्हें एक छोटी टोकरी में रखकर जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़ा। जब वह सिंह द्वार पर पहुंचा तो सारे पंडों ने रसीले आम मंदिर में ले जाकर भगवान को अर्पित करने के लिए उसके पीछे पड़ गए। वे आम लेने के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। बालीग्राम दास्या ने उनसे कहा, मुझे इन आमों का भगवान को भेंट करने के लिए तुम्हारी किसी की भी आवश्यकता नहीं है। पंडे बोले, तब तुम इन आमों को क्या करोगे? यदि तुम ये हमें नहीं दोगे तो जगन्नाथ जी पर कैसे भगवान जगन्नाथ जी को ऑफर होंगे? यदि तुम इन आमों को भगवान को अर्पित करने के लिए बिना ऑफर करे बिना ले गए तो तुम इसका क्या लाभ होगा? ये आम तो भगवान को अर्पित करने के लिए ही खरीदे हैं। बाल्या कहता है, ये आम जो खरीदे मैंने, ये भगवान को अर्पित करने के लिए खरीदे हैं, तो भगवान पर चढ़ाए बिना इन्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। बालीग्राम दास्या ने उस स्थान से 10 फीट पीछे चला गया और आमों की टोकरी भूमि पर रख दी और उसने नील चक्र, जो भगवान ने वरदान दिया था, नील चक्र को देखा और उसे वहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। उसने उन्हें नमस्कार किया। भगवान के वचन याद आ गए कि भगवान ने कहा था कि दास्या, तुम जब जगन्नाथपुरी में आओगे और जब मेरे नील चक्र का दर्शन करोगे तो साक्षात मुझे उसमें पाओगे। हे भगवान, ये आपकी संपत्ति है, आप अपनी इच्छा अनुसार इनका स्वाद लीजिए। बालिया ने जब फल की टोकरी नील चक्र के सामने रख दी और वहाँ से भगवान को प्रार्थना कर रहे, भगवान ये आपकी संपत्ति है, आप इसे कैसे स्वीकार करना चाहते हैं? इन ब्राह्मणों को अनावश्यक रूप से आपस में झगड़ने की क्या आवश्यकता है? इतना कहने के पश्चात बालीग्राम दास्या ने 2 आम उठाए और उन्हें नील चक्र को दिखा दिया। तुरंत ही वे आम विलुप्त हो गए और भगवान जगन्नाथ के
कर कमलों में पहुंच गए। जगन्नाथ ने प्रसन्नता के साथ आमों का भक्षण किया और इस प्रकार जगन्नाथ के समस्त आम की टोकरी पूरी खा गए। ये भगवान का स्वभाव है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कोई निम्न कुल में है उत्पन्न हुआ है अथवा उच्च कुल में। यदि कोई व्यक्ति गहन श्रद्धा रखता है तो भगवान उसके हाथ से अर्पित किया गया पात्र गया हुआ जल और फूल स्वीकार कर लेते हैं। जबकि उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि भगवान में पूर्ण आस्था नहीं रखता तो चाहे वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन ही क्यों ना चढ़ाए तो भी भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। समस्त आम खाने के पश्चात भगवान उस स्थान में अंतर्ध्यान हो गए। सबकी उपस्थिति में जन बालीग्राम दास्य के हाथों से विलुप्त हुए आमों की टोकरी खाली हो गई। आवश्यक मिश्रित प्रसन्नता के साथ देख रहे थे। उन्होंने उसके पूछा कि सारे आम कहाँ गए, सारे आमों का क्या हुआ और कहाँ गए? क्या यह कोई सम्मोहन लीला थी, विद्या थी? क्या यह कोई काला जादू है? दास्या ने उन लोगों को और पंडों को, उन पुजारियों को कहा, जगन्नाथ के समस्त आम खा लिए हैं। मंदिर के अंदर भीतर जाओ और स्वयं देख लो। सभी ब्राह्मण और पुजारी मंदिर की ओर दौड़े। गर्भगृह में चारों ओर आम की गुठलियां फैली हुई थी और उसके छिलके भी गिरे हुए थे। ये देखकर वे शब्द रह गए और शतबंध रह गए। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे जैसा अन्य कौन है? हमारी तुम्हारे साथ क्या तुलना है? ब्राह्मणों ने बालीग्राम दास्य को प्रसाद की रूप में जगन्नाथ जी की पुष्पमाला देते हुए उसे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर बालीग्राम दास्य ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा और उसने ब्राह्मणों से चरण रज अपने मस्तक पर, पूरे शरीर पर मल ली और उसने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। वह बोला, अरे ब्राह्मणों, आप लोगों का आशीर्वाद पाकर मैंने धन्य हो गया हूँ। इस प्रकार बालीग्राम दास्य को आशीर्वाद देकर सभी ब्राह्मण चले गए और बालीग्राम दास्य अपने हृदय में भगवान का ध्यान करने लगा और वह कहने लगा कि नील चक्र प्राणी भगवान, मैं सर्वव्यापी प्रभु को साष्टांग प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे अपने समस्त रूपों के दर्शन कराइए। अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन देखकर मुझे मेरा जीवन सफल करने दीजिए। बालीग्राम दास्य के मनोभाव को समझते हुए भगवान मंदिर के शिखर पर नील चक्र में मत्स्यावतार से लेकर कल्कि अवतार तब विभिन्न स्वरूपों में अवतरित हुए और बालीग्राम दास्य ने भगवान के चरणों कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बारंबार भूमि पर गिर कर उन्हें कहने लगा, अब मैं मुक्त हो गया हूँ। तब वह अपने घर चला गया और उसने अपना शेष जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। बालीग्राम दास्य शुद्ध भक्त है भगवान का और ऐसी रोचक कथा फिर सुनने को मिलेगी कल हमें राजा पुरुषोत्तम दास देव अध्याय 13 में कल सुनने को मिलेगी। व्यक्ति अगर सरल स्वभाव का हो तो भगवत कृपा होती है। भगवान ने नील चक्र जो है उसमें बालीग्राम दास को अपने 24 के 24 अवतार का मत्स्य अवतार से लेकर कल्कि अवतार तक के सारे दर्शन करा दिए और उसके बाद बालीग्राम दास्य तृप्त हो गया और भगवत भजन करने लग गया और इस तरह से भगवत धाम की प्राप्ति करी। धन्यवाद। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। 12 अगस्त की जन्माष्टमी है। पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। कोई त्रुटि है तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल।